بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. My dear students, we have completed our first unit that had two surahs of the Holy Quran, Surah Al-Inshirah and Surah Teen. We have studied the translation of the verses, then the explanation of the verses, then exercises and summary of the surahs. Now we are entering Al-Wahidatu Thaniya, Unit 2. You can see on the screen. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Wahidatu Thaniya, second unit, Unit 2. That is An-Natharul Hadith, modern prose. The surahs were in classical prose, An-Natharul Qadim. Here, An-Natharul Hadith. Nathar prose, Hadith means modern, new. The first lesson, Ad-Darsul Awwal, Pehla Sabak, lesson number 1, Al-Hiwar. Al-Hiwar means dialogue, conversation in Arabic. Okay, there two students meet, they talk and become friends. The two students are strangers to each other, but in the college they meet and talk, then they become friends. Okay, so Al Awwal, the first one. Now they don't know each one's names. So Al Awwal, first one. पहला अल हिवार मैंने गुफ्तगू, गुफ्तगू दो तालिब इल्मों के बीच में है जो दोनों आपस में अजनबी हैं, फिर एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं और दोस्त बन जाते हैं. सो अल अव्वल, फर्स्ट वन, पहला. पहले कलाम से पहले, बातचीत से पहले अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अस्सलाम क़ब्ल अल कलाम, बात करने से पहले सलाम किया करो. ग्रीट विद सलाम बिफोर यू टॉक. से सलाम बिफोर यू टॉक. अस्सलाम क़ब्ल अल कलाम. So the first one is saying salam to the other one. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. What is the meaning of salam? Most of you know. Still I am giving you the translation. Assalamu salamati. अल्लाह की तरफ से सलामती. अलैकुम तुम पर हो. सिर्फ यहाँ तक कहें अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह ताला की सलामती तुम पर हो, ये मायना होता है. अल्लाह ताला की सलामती तुम पर हो या आप पर हो. एक दुआया कलिमा है. And when you add व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, रहमतुल्लाहि व बरकातहू को भी ऐड करेंगे, कंप्लीट फॉर्म यही है, मुकम्मल तरीका यही है, उसमें ज़्यादा सवाब है. अल्लाह ताला की रहमतें और उसकी बरकतें भी तुम पर हो, आप पर हो, ये माना हो, आप पर या तुम पर. सो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, उसका पूरा तर्जुमा, अल्लाह ताला की तरफ से सलामती और अल्लाह की रहमतें और बरकतें तुम पर हो. एक दुआया कलिमा है. So first one, may peace, mercy and blessings of Allah be upon you. May peace, mercy and blessings of Allah be upon you. ये है इसका तर्जुमा. अल्लाह ताला की रहमतें, सलामती, बरकतें सब तुम पर हो या आप पर हो. तो ये एक दुआया कलिमा है, कहीं भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं सलाम को, कौन से भी महफिल में सलाम को हम इस्तेमाल कर सकते हैं. अब उसका जवाब, अथानी सेकेंड वन, दूसरा. अल-अव्वल पहला शख्स या पहला तालिब इल्म, यहाँ पर तालिब इल्म है वो दोनों. अब थानी दूसरा तालिब इल्म, द सेकेंड वन, द सेकेंड स्टूडेंट. व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. सेम अल्फाज है, कलिमात सेम है, बस अलैकुम को पहले बोले, अलैकुम को पहले लाया गया और उससे पहले वा ऐड किया था. सो व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. तो मायना क्या है, अब आप पर भी हो अल्लाह की सलामती और रहमतें और बरकतें, आप पर भी हो. एक भी का ऐड कर देना बस.
सो जवाब देने का तरीका वालेकुम से स्टार्ट करना, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अल्लाह ताला की सलामती, अल्लाह ताला की तरफ से सलामती और उसकी रहमतें बरकतें यहाँ पर हो. ओके. सेकेंड वन, and may peace, mercy and blessings of Allah be upon you too. And may peace, mercy and blessings of Allah be upon you too. टू का ऐड हो गया, वालेकुम सलाम करें. तो सलाम, अस्सलाम क़ब्ल कलाम, बात करने से पहले सलाम किया करो. तो वो बच्चे आपस में सलाम और जवाब दोनों हो गया. उसके बाद कलाम, बातचीत शुरू हो जाती है. हदीस शरीफ में है अफ्शुस सलाम, तुम सलाम को फैलाओ. स्प्रेड द वर्ड ऑफ सलाम, अस्सलाम वालेकुम. उसके उससे क्या है, तहाबू, आपस में मोहब्बत पैदा करो. तो पैदा हो, मोहब्बत पैदा हो जाती है सलाम करने से. दिल में रंजिश या कुछ नाराज़गी या गुस्सा या कुछ भी हो, अगर एक दूसरा सलाम करता है, एक दूसरे से सलाम करता है, तो दिल से पूरा वो मेल, वो नाराज़गी या गुस्सा जो भी है सब निकल जाता है. वैसे ही बैठे रहेंगे, सलाम नहीं करेंगे तो बढ़ते रहता है, नफरत में पैदा तब्दील हो जाता है. अल्लाह ताला बचाए. सो वी हैव टू से सलाम बिफोर वी टॉक. ओके. नेक्स्ट वन. Now salam. Salam is over. Now kalam. Salam is over. Now kalam. Al-awwal. كيف حالك وما اسمك يا أخي. كيف حالك. كيف how कैसा. हालुका आपका हाल, आपका हाल कैसा है, आप कैसे हो. वमा स्मुका या अखी, वाह और माँ क्या, इस्मुका आपका नाम, या अखी वो मेरे भाई. ऐसा है तर्जुमा. तो फर्स्ट वन हाउ आर यू. इंग्लिश में कई हालुका के लिए हाउ आर यू, क्योंकि वही इस्तेमाल करते हैं. हाउ आर यू, कई हालुका, हाउ आर यू. वमस्मुक या अखी, एंड व्हाट इज योर नेम ओ माय ब्रदर. वा एंड मा व्हाट, इस्मुका योर नेम, या ओ अखी माय ब्रदर, अखुन ब्रदर, अखी माय ब्रदर. सो कई हालुका वमस्मुक या अखी, ये था पहला कलाम. सलाम होने के बाद हाउ आर यू, फर्स्ट वन सवाल कर रहा. फर्स्ट वन इज आस्किंग कई हालुका, हाउ आर यू. वमस्मुक या अखी, एंड व्हाट इज योर नेम ओ माय ब्रदर. सो कई हालुका, आपका हाल कैसा है, आप कैसे हो. इस तर्जुमा कर सकते हैं हम. अब इंग्लिश में डायरेक्ट तर्जुमा करें, हाउ इज योर कंडीशन नाउ, हाउ इज योर प्रेजेंट कंडीशन, प्रेजेंट सिचुएशन नाउ, ये मायना हो जाता. लेकिन उसकी जरूरत नहीं है उर्दू में. अरबी में कई हालुका और इंग्लिश में हाउ आर यू काफ़ी है. हाउ आर यू नाउ, ये मायने में. और अरबी में कई हालु, कई हाला, ये सब तरह सवाल करते हैं. एंड व्हाट इज योर नेम ओ माय ब्रदर. असानी, सेकंड वन, अल्हम्दुलिल्लाह बिखैर. अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू में भी हम कैसे हैं, आप सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह के लिए तमाम तारीफ है. बिखैर, खैर से हूँ, खैर से हूँ, हम उर्दू में बोलते हैं. तो अना बिखैर है कंप्लीट फॉर्म, अना बिखैर, हाँ मैं खैर से हूँ. इसमी अब्दुल्ला, मेरा नाम अब्दुल्ला है. माय नेम इज अब्दुल्ला. मस्मुका, एंड व्हाट इज योर नेम. तो असानी कैफ हालुका का जवाब है अल्हम्दुलिल्लाह, अना बिखैर. बिखैर पहले अल्लाह का शुक्र, क्योंकि हम खैरियत से है, हमारी आफियत, सेहत, ये सब क्या है अपनी तरफ से नहीं, ये देने वाला अल्लाह ताला है. तो सबसे पहले हमको खैरियत आफियत से रखने वाला परवरदिगार का शुक्र अदा करना. अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है, अल्लाह का शुक्र है. बेखैर, खैरियत से हूँ. इसमी अब्दुल्ला, मेरा नाम अब्दुल्ला है. वमस्मुका, तुम्हारा नाम क्या है. तो खैरियत, कैफ हालुका, तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले. बेखैर, बेखैर खैरियत से हूँ, या अना बेखैर ऐसे भी कहते हैं, मैं खैरियत से हूँ, लेकिन किताब में ओनली बेखैर है इसलिए वैसे लिखा है. सो बेखैर खैरियत से हूँ. इसमी अब्दुल्ला, इसमुका पूछे वहाँ पर क्वेश्चन में, इसमुका योर नेम, इसमी माई नेम, इसमुका तुम्हारा नाम, इसमी मेरा नाम, ये डिफरेंस मालूम करना. या अखी ओ माई ब्रदर. तो इसमी अब्दुल्ला, मेरा नाम अब्दुल्ला है. व मस्मुका, एंड व्हाट इज योर नेम, वह एंड है, और मस्मुका तुम्हारा नाम क्या है, एंड व्हाट इज योर नेम. सेकेंड वन, प्रेज बी टू अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह का तर्जुमा है.
Alhamdulillah, praise be to Allah, या all praise are for Allah, all praises belong to Allah, इस तरह से तर्जुमा कर सकते हैं. तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है. या जनरली बात करते हैं अल्लाह का शुक्र है, उसके लिए अलग वर्ड है, शुक्र लिल्लाह बोलते हैं. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, प्रेज बी टू अल्लाह, बिखैर, खैर से, आई एम फाइन. तो अना बिखैर का तर्जुमा कंप्लीट तर्जुमा है आई एम फाइन, या ओनली बिखैर, फाइन. इसमी, माई नेम इज अब्दुल्लाह, अब्दुल्लाह, माई नेम इज अब्दुल्लाह. वमस्मुका, एंड व्हाट इज योर नेम, एंड व्हाट इज योर नेम. अल अव्वल, फर्स्ट वन, इसमी अब्दुर्रहमान, माई नेम इज अब्दुर्रहमान. अना तालिबुन जदीदुन, आई एम ए न्यू स्टूडेंट. तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तमाम तारीफ अल्लाह के लिए, बखैर खैरियत से हूँ. इसमें अब्दुल्ला, मेरा नाम अब्दुल्ला है. वमस्मुका, और आपका नाम क्या है, यहाँ कर. अब यहाँ पर अल अव्वल, फर्स्ट वन आंसर दे रहा है, इसमी अब्दुर्रहमान, मेरा नाम अब्दुर्रहमान है. तो यहाँ देखिए, मस्मुका, व्हाट इज योर नेम, इसमुका सेकंड पर्सन, इसमी फर्स्ट पर्सन, माई नेम, मेरा नाम अब्दुर्रहमान, अब्दुर्रहमान है. अना तालिबुन जदीदुन, मैं एक नया तालिब इल्म हूँ, मैं एक नया तालिब इल्म हूँ. अना, आई एम, तालिबुन, तालिब इल्म, जदीदुन, नया. अना तालिबुन जदीदुन, मैं एक नया तालिब इल्म हूँ. आई एम ए न्यू स्टूडेंट. इसमी अब्दुर्रहमान, माई नेम इज अब्दुर्रहमान. अना, आई एम, तालिबुन, स्टूडेंट, जदीदुन, न्यू, आई एम ए न्यू स्टूडेंट. In Arabic, noun first, noun comes first. Noun is used first, then adjective. It is the speciality of Arabic. But in Urdu and English, adjective first, then noun. So, I am a new student. Ana, I am talibun, student first in Arabic. But in English, student is last. First adjective, new. Jadidun means new. So I am a new student. अना तालिबुन जदीदुन. उर्दू में भी मैं एक नया तालिब इल्म हूँ. नया, मैं, अना, नया, जदीद, तालिब इल्म हूँ, तालिबुन लास्ट में बोल रहे उर्दू में. इंग्लिश में भी आई एम ए न्यू स्टूडेंट लास्ट में है, यानी नाउन से पहले एडजेक्टिव है. लेकिन अरबिक में एडजेक्टिव बाद में है, नाउन पहले है. इसको मौसूफ कहते हैं ग्रामर में, ये जदीद सिफत है उसकी. तो नाउन पहले आना कंपलसरी है. अना जदीदुन तालिबुन कभी इस्तेमाल नहीं करना. अब आई एम ए न्यू स्टूडेंट, ट्रांसलेट टू अरबिक बोले तो आई एम, अना, न्यू, जदीद, स्टूडेंट, तालिबुन. अना जदीदुन तालिबुन, इस तरह तर्जुमा करेंगे अरबी में तो वो रॉन्ग है, गलत है. पहले अना, आई एम, फिर तालिबुन, स्टूडेंट, फिर जदीदुन. ये जरा ग्रामर समझना. यानी जब भी व्हेनेवर वी यूज एडजेक्टिव्स, सिफत बोलते हैं, adjective comes later. First we should use noun, then adjective. So first noun, then adjective in Arabic, and first adjective, then noun in Urdu, Hindi and English. से डिफरेंस जरा समझना. तो अना तालिबुन जदीदुन, आई एम ए न्यू स्टूडेंट, आई एम ए न्यू स्टूडेंट. इस्तेमाल करते करते इंशाल्लाह सीख सकते, कोई मुश्किल नहीं है. ये अरबी की स्पेशलिटी है. नाउ बोथ ऑफ देम, now we were using for them al awwal athani, first second, first one, second one. पहला आदमी या दूसरा आदमी, या पहला तालिब इल्म दूसरा. now we came to know their names, about their names. One is Abdullah, the second one is Abdurrahman. Now we can use their names. Abdullah, no, Abdullah is asking, min aina anta, min from, aina where, anta you. From where are you, where are you from. मिन आइना अंता, आप कहाँ से है. अब्दुल्ला, अब्दुल्ला, आप कहाँ से आए हैं. मिन आइना अंता, मिन आइना, मिन प्रीपोजिशन है, आइना क्वेश्चन वर्ड है, अंता प्रोनाउन है. मिन प्रीपोजिशन, मिन आइना फ्रॉम वेयर, अंता यू, वेयर आर यू फ्रॉम. इंग्लिश में एक करेक्ट यूसेज क्या है, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से है. तो अंता आप, आइना कहाँ, मिन से, आप कहाँ से है. मीन आइन अंता, वेयर आर यू फ्रॉम. अब्दुल्ला इज आस्किंग टू अब्दुर्रहमान. अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान से सवाल कर रहा है. सो मिन आइना अंता क्वेश्चन का आंसर है अब्दुर्रहमान आंसर दे रहा है. अना मिनल यमन, अना, मैं, मिन फ्रॉम,
अल यमन, यमन से, मैं यमन से हूँ। ये मीना नहीं है, एक्चुअली मिन है, मिन अल यमन, लेकिन मिलाते वक्त ये अलिफ का अल यमन का जो पता है, जबर है, इसको दे देते हैं। तो लिखते वक्त अना मिन अल यमन, लेकिन अलग अलग करेंगे, अना मिन अल यमन है, यहाँ देखिए आप मिन, तो ओरिजिनल फॉर्म मिन है, लेकिन अल ऐसा मिला, अल से है ना दूसरे वर्ड मिलाते वक्त ये अलिफ को नहीं पढ़ते उस वक्त। तो यहाँ जज़म हो तो ये अलिफ का जो ज़बर है इसको देते, पता है इसको देते। सो अना मिनल यमन, आई एम फ्रॉम यमन, अब्दुल रहमान, आई एम फ्रॉम यमन. So on the basis of this sentence, we can also ask our friends, Min aina anta, where are you from? You can give answer, Ana min al-Hind, I am from India. Ana min al-Japan, I am from Japan. Yeah, our area's name also you can say, Ana min Sikandrabad. Min aina anta, where are you from? Ana min Hyderabad. Ana min Charminar, Ana min Falaknuma, Ana min Mehdipatnam, Ana min Banjara Hills. So you can make sentences like this. Min aina anta, where are you from? I am in al Yemen. I am from Yemen. So Abdul Rahman is from Yemen. We have to remember this. Abdul Rahman is from Yemen. And the asking person is Abdullah. Abdullah is asking, Min aina anta, where are you from? Abdul Rahman, I am in Yemen. I am from Yemen. Yemen is a country, Arab country. Okay. Now Abdullah. And Abdullah is local. Abdul Rahman is from Yemen. Abdullah is local, means Indian. Then Abdullah is welcoming him. How? You can see. Ahlam wa sahlam wa marhaban bika. Ahlam wa sahlam wa marhaban bika. Because Abdul Rahman is from Yemen, so Abdullah is welcoming him to India. Ahlam wa sahlam wa marhaban bika. खुश आमदीद, खुश आमदीद आपके लिए. Welcome, welcome to you. Welcome, welcome to you. So this is the meaning of Ahlam wa sahlam wa marhaban bika. It is an expression of happiness and welcoming the guest. So ana min al Yemen, I am from Yemen, मैं यमन से हूँ. ये कहते ही अब्दुल्ला, अरे मुबारक, खुशी खुशी, खुश आमदीद, खुश आमदीद, आज अहलन व सहलन व मरहबा बिका, ये अल्फाज कहकर उनको उनकी खुश आमदीद कर रहा है अब्दुल्ला. So welcome, welcome to you. Then अब्दुल रहमान, वेलकम, वेलकम टू यू. कोई वेलकम कर रहा है अपने को, तो क्या करना चाहिए? अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान, शुक्रन या अखी अल करीम, शुक्रन, थैंक यू, शुक्रिया. शुक्रन हम उर्दू में शुक्रिया. ए मेरे, ए मेरे अजीज दोस्त, जैसा हम बोलते हैं अजीज भाई, दोस्त ने बोला. अखी का मायना, अब अखी यहाँ पर एक इस्लामिक भाई है, तो या अखी अल करीम, और मेरे अजीज भाई. तो भाई एक मोहब्बत से और इस्लामी रिश्ते से कह रहा है. तो शुक्रन, थैंक यू, या आखी अल करीम, ओ माई नोबल ब्रदर, ओ माई डियर ब्रदर. सो आखी, माई ब्रदर, अल करीम मैंने नोबल, प्रीशियस, इस तरह से कहते हैं. अजीज उर्दू में है तो अजीज, तो मेरे अजीज भाई. अजीज भाई बोले तो अजीज उसका नाम है नहीं समझ आप है ना. जिसका भी नाम अब्दुल अजीज है उनको अजीज भाई बोलकर पुकारते हैं, वैसा नहीं है वो. अजीज वो डियर, एक नोबल, इज्जत, माआब बोले ऐसा है ना, इज्जत माआब, इज्जत वाला, ये मायने में है वो. तो शुक्र या आखी अल करीम, थैंक यू, ओ माय नोबल ब्रदर, ओ माय डियर ब्रदर बोले तो भी चलता, क्योंकि मोहब्बत का इजहार है ये सब. लेकिन करीम का मायना क्या है? नोबल, प्रीशियस, वैल्यूएबल, मर्सीफुल, काइंड, ये भी मायना है. जब अल्लाह की तरफ है तो वो है. कुरान करीम बोले तो होली कुरान, तो इस तरह है मायना. तो अपने भाई आपस में बात करते वक्त, ए मेरे अजीज, ए मेरे डियर, नोबल, काइंड, काइंड हार्टेड, ये सब तर्जुमा कर सकते हैं. तो ये हो गया, खुश आमदीद का कलिमात हो गए, उसका शुक्र अदा करना भी हो गया, शुक्रिया कहना भी हो गया. अब उसके बाद अब उनका नाम ही इस्तेमाल करेंगे. अब फर्स्ट वन, सेकंड वन, अल अव्वल, अथानी, इस तरह नहीं है. अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान. अब अब्दुल्ला सवाल कर रहा है, मता कदिमत इलल हिंद, मता कदिमत इलल हिंद, आप हिंदुस्तान कब तशरीफ लाए? मता मीन क्वेश्चन वर्ड है ये. मता कब, कदिमता आप आए, कदिमता कदम से, कदिमता आप आए, इलल हिंद, इला मैंने को, तरफ या को, अल हिंद इंडिया, इंडिया की तरफ कब आए, यानी इंडिया में कब आया.
So Mata Kadimta ilal Hind. When did you come to India? Mata when Kadimta you came ilal ila to al Hind India. Mata Kadimta ilal Hind. When did you come to India? When in the question form we have to translate like this. When did you come to India? So Mata Kadimta ilal Hind. आप हिंदुस्तान कब आए? हिंदुस्तान कब आए? कब तशरीफ लाया? Abdurrahman is answering قدمت قبل شهرين قدمت قدمت you came قدمت I came قدمت आप आए या तुम आए قدمت मैं आया ये सब फर्क है अरबी में ता जे जबर से जेर और जबर और पेश से मायने बदल जाते जैसे जे जबर बदलने से अरबी में मायने बदल जाते तो कदीमता यू केम कदीमतु आई केम कदीमता आप आए कदीमतु मैं आया कबला पहले ये हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं इससे कबिल वगैरह इस्तेमाल करते हैं पहले शहरैनी शहरुन एक महीने को बोलते हैं शहरैनी 2 महीने पहले आया मैं आई केम 2 months ago आई केम 2 months बैक तो कदीम तो आई केम कबला पहले शहरैनी 2 महीने शहरुन मंथ को बोलते हैं अरबी में शहरुन हम उर्दू में जो इस्तेमाल करते हैं शहर का मायना सिटी हैदराबाद का शहर सिकंदराबाद शहर इस तरह बॉम्बे शहर इस तरह बोलते हैं लेकिन शहर का मायना अरबी में मन को बोलते हैं महीना शहरैन मैंने 2 महीने कोई भी वर्ड के आखिर आगे आनी और आईनी ऐड करें तो दो का मायना आता है इससे पहले कहीं समझाया हूं मैं तो आनी और आईनी तो शहरुन शहरैनी शहरानी 2 महीने यहाँ पर शहरैनी है उसका कॉन्टेक्ट शहरैनी है 2 महीने जैसे किताब किताब किताबानी और किताबेनी 2 किताबें कलम है पेन कलमानी कलमैनी 2 पेन्स बाबन डोर बाबानी बाबैनी 2 doors तो इसी तरह शहर यौमन है डे यौमन दिन यौमानी यौमैनी 2 दिन तो इस तरह कोई भी वर्ड के आखिर में आनी या आईनी इस्तेमाल करने से 2 का महीना देगा ये वर्ड तो कदीम तो मैं आया कबल शहरैन 2 महीने पहले मैं 2 महीने पहले आया मैं 2 महीने पहले आया हूँ तो कदीम ता आप आए कदीम तो मैं आया यू केम आई केम कबला पहले शहरैनी 2 months तो 2 months ago 2 months back I came 2 months back and I came to India 2 months back or 2 months ago now Abdullah is asking Masmu Abika. What is your father's name? Masmu Abika. The words are Ma Ismu Abika. Ma what is what? Ismu name Abika your father. Ma Ismu Abika. But when we combine them, when we read them, Masmu Abika. That alif should be written there, but it will not have any pronunciation. Masmu Abika. आपका आपके वालिद का नाम क्या है वालिद साहब का नाम क्या है यहाँ पर अलिफ है ये मिलाते वक्त है ना मस्मु इस तरह पढ़ेंगे अलिफ को लिखना जरूरी है माँ क्या इसमें नाम अभी का आपके वालिद का नाम क्या है व्हाट इज योर फादर्स नेम सो अब्दुर्रहमान इज आंसरिंग इसमु अबी अबू सलमा माय फादर्स नेम इज अबू सलमा तो इसमु अबी माय फादर्स नेम मेरे वालिद का नाम अबू सलमा है तो अब्दुल रहमान के वालिद का नाम अबू सलमा है तो अबू सलमा नाम है उनका इसमो अबी माय फादर्स नेम इसमो नाम अबी माय फादर्स नेम इज अबू सलमा ओके वेरी इजी टू लर्न यू कैन also use all these sentences in your daily talking. Masmuka, what is your name? Ismi, Abdurrahman, Abdullah, Zubair, Abu Bakr, whatever your name is, you can say, mention there. Then you can ask your friend also, Masmuka, he will he will tell you his name. Then you can ask Masmu Abika, what is your father's name? He will say Ismu Abi, whatever it is, Abu Bakr, Abdurrahman, Umar, Zaid, whatever be the name, you can mention there. Ismu Abi, Abdullah, whatever it is. Then Abdullah is asking again to Abdurrahman, Wama huwa amaluhu, and what is his job? Wa and ma what
Huwa, it is. Amaluhu, his job. What it is his job? Can simple ask, what is his job? Or we can use, and what does he do? वो क्या करते हैं? वमा हु अमलहु, उनका अमल क्या है, उनका मशगला क्या है, उनकी मसरूफियत क्या है, अपना जॉब वगैरह जो भी डिजिग्नेशन है वो बताना है वहाँ पर। वमा हुआ अमलहु, उनका अमल क्या है, अमल से मुराद यहाँ पर जॉब, दुनियावी उमूर से जो भी काम करते हैं मसरूफियत है, ताजिर बिजनेसमैन या कोई टीचर इंजीनियर जो भी है कह सकते हैं, या मजदूर कुछ भी कहे। वमा हुआ अमलहु, उनका अमल क्या है, उनका काम क्या है, काम क्या करते हैं वो, उनकी मसरूफियत क्या है। सो व्हाट डज ही डू, और सिंपल द डायरेक्ट ट्रांसलेशन एंड व्हाट इज हिज जॉब। Okay, then Abdurrahman is answering, هو طبيب هناك في المستشفى الحكومي العام. Abdurrahman is answering, هو طبيب هناك في المستشفى الحكومي العام. وما هو عمله, what is his job, what does he do? So if you answer هو طبيب, if you stop here also, هو طبيب, he is a doctor. The answer is perfect there also. हुआ तबीबुन, he is a doctor. मा हुआ अमलुहु, उनका काम क्या है, हुआ तबीबुन, वो एक डॉक्टर है। एंड आप रुक जाते हैं वहां पर, तभी आंसर तो बन गया। लेकिन यहाँ पर अब्दुल रहमान आगे कुछ उसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन दे रहा है। अब्दुल रहमान, हुना का, वहां पर, हुआ तबीबुन, हुना का, वो एक डॉक्टर है वहां पर मीन यमन में, क्योंकि अब्दुल रहमान यमन से है। अब कहाँ पर है, यमन में कहाँ पर, फिल मुस्तशफल हुकूमी इलान, मुस्तशफा मैंने हॉस्पिटल को बोलता है अरबी में, शिफा से, शिफा तलब करने की जगह, फिल मुस्तशफा हॉस्पिटल, अल हुकूमी मैंने गवर्नमेंट, हुकूमी मैंने हुकूमत, हम भी बोलते हैं हुकूमत, हुकूमत ऐसा कह रही है, हुकूमत का कानून ये है, हम उर्दू में भी यूज करते हैं, तो अरबिक वर्ड से है वो। अल हुकूमी गवर्नमेंट, अल आम मैंने पब्लिक जनरल, तो पूरा तर्जुमा ये हुआ, Abdul Rahman is answering, he is a doctor there in the government general hospital. In the government general hospital. هو طبيب هناك في المستشفى الحكومي العام. He is a doctor there, هناك there, في المستشفى الحكومي العام, in the government حكومي hospital, मुस्तशफा, आम जनरल, तो इंग्लिश में है ना, इंग्लिश a perfect translation, he is a doctor there in the government general hospital. Okay, so am means general, hukumi government, mustashfa hospital. We have to know each word's translation. Okay, so उर्दू में उमा हुआ अमल हो, उनका काम क्या है, वो उनकी मसरूफियत क्या है, उनका वो क्या करते हैं, जैसा हम बोलते हैं अब्दुल रहमान, वो तबीबन हुना का, वो वहाँ पर डॉक्टर है ना, यमन में डॉक्टर है, कहाँ पर, हुकूमत के आम दवाखाने में, है ना, जनरल हॉस्पिटल में, जैसा हम यहाँ पर उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल बोलते हैं, इस तरह, तो वहाँ पर गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल में डॉक्टर है वो। ओके, नाउ अब्दुल्ला, वमस्म उम्मी का, अब्दुल्ला इज आस्किंग अगेन, वमस्म उम्मी का, और आपके वालिदा का नाम क्या है, तो यहाँ पर भी वा एंड और माँ क्या है, व्हाट, इस्मु नाम, नेम, उम्मी उम्मन मदर को बता दी, में हमजा में उम्मन मदर का, आपके, तुम्हारे, योर, वमस्म उम्मी का एंड व्हाट इज योर मदर्स नेम, वमस्म उम्मी का एंड व्हाट इज योर मदर्स नेम, तो इस्मु अबी का, योर फादर्स नेम, इस्मु उम्मी का, योर मदर्स नेम, व्हाट इज योर मदर्स नेम। सो अब्दुल रहमान, आपके वालिदा का नाम क्या है, उर्दू में आपके वालिदा का नाम क्या है, अब्दुल रहमान इज आंसरिंग, इस्मु उम्मी, माय मदर्स नेम इज उम्मु सलमा, उम्मु सलमा है, मेरी वालिदा का नाम उम्मु सलमा है। हिय मुदर्रिसतुन फिल मदरसति थानविय्या लिल बनात, वो इस्मु उम्मी, मेरी वालिदा का नाम उम्मु सलमा है, उम्मु सलमा उनका नाम है। हिय मुदर्रिसतुन, तो वालिद का नाम अबू सलमा, याद रख लेना, अच्छा, वालिद का नाम, अब्दुल रहमान के वालिद का नाम, फादर्स नेम इज अबू सलमा एंड मदर्स नेम इज उम्मु सलमा।
هي مدرسة. She is a teacher. She is مدرسة, a teacher في المدرسة الثانوية للبنات. In the secondary school للبنات of girls. So यहाँ पर secondary school को क्या है, high school कहते हैं, इसलिए translation है क्या है. You can see here. My mother's name is Ummu Salma. She is a teacher in the girls high school. तो इसम उम्मी, मेरी वालिदा का नाम उम्मु सलमा है. ये मुदर्रिसतुन, और वो एक टीचर है, एक मुअल्लिमा है, फिल मदरसत थानविया लिल बनात, गर्ल्स हाई स्कूल के, गर्ल्स हाई स्कूल के टीचर है. ओके, वो लड़कियों के सेकेंडरी स्कूल में टीचर है. वो लड़कियों के सेकेंडरी थानविया सेकेंडरी स्कूल में टीचर है, हाई स्कूल. So my mother's name is Ummu Salma. She is a teacher in the girls' high school. Mudarrisatun, lady teacher. अगर ता निकाल दिया round ta, if we remove its round ta, then it will become mudarris. Then it will be a male teacher. Mudakkar, masculine gender. So ummi, mother, umman, mother, feminine gender. So mudarrisatun, lady teacher. And pronoun hiya, she. And for father, huwa tabibun hunaka, you can say huwa, he. And this hiya means she. So she is a teacher in the secondary school for girls and in the girls high school. Okay, now Abdullah is asking many more questions. Abdullah is asking Abdurrahman many more questions. Abdullah, kam akhal laka, how many brothers do you have? Kam means how many, akhan brothers, laka you have. So how many brothers do you have? आपको कितने भाइयां हैं, आपके कितने भाई हैं, आपके कितने भाई हैं. तो कम, how many, akhun, akhan. This word is singular in Arabic, but it is in the position of plural because it is the grammar. Earlier also I mentioned about this. After the question word come, how many or how much, the word should be singular mansoob. Mansoob means it will have do pata, do zabar. Kam akhan. And we will translate kitne bhai in plural. How many brothers? Laka do you have? So it is the speciality of Arabic. After the question word comes, we use in Arabic the single word. The singular word is used and it should have fatahate. Those are in Arabic grammar it is mansub, nasb. It should have nasb, means those are fatahate, do fatah. So come akhan laka, how many brothers do you have? How many brothers do you have? Answer, Abdul Rahman. Abdul Rahman is answering. Li arba'atu ikhwatin. Li arba'atu ikhwatin wa thalatu akhawati. Li, I have, arba'atu, four, ikhwatin, brothers. I have four brothers. Wa thalatu akhawati, and three sisters. Li, I have, arba'atu, four, ikhwa, brothers, plural of akhun, wa thalathu, and three, akhawat, sisters. Ikhwatun, brothers, akhawatun, sisters. Akhawatun is plural form of ukhtun. Ukht means sister. Ikhwatun is plural form of akh. Akh means brother. Ikhwa, brothers. दी अरबातु इख्विन, मेरे चार भाई हैं, मेरे चार भाई हैं और तीन बहनें हैं. अरबातु नंबर है चार, फोर. सलास नंबर है तीन. ओके, सो इन इंग्लिश, अब्दुल रहमान, आई हैव फोर ब्रदर्स एंड थ्री सिस्टर्स. क्वेश्चन था कमन अखल्लक, हाउ मेनी ब्रदर्स डू यू हैव? बट Abdurrahman said complete his regarding his all siblings and brothers and sisters. Li arba'at ikhwatin, I have four brothers. Wa thalathu akhwat, and I have three sisters. मेरे चार भाई हैं और तीन बहनें हैं. Okay. Next question. Abdullah is not leaving. Abdurrahman, he is asking Abdurrahman many more questions. Abdullah, أين تدرس أنت?
Aina question word where. Tadrusu you study. Anta you. So where do you study? Aina tadrusu anta. Where do you study? आप कहाँ पढ़ते हैं, कहाँ तालीम हासिल करते हैं. आइना तदरुसु अंता. आप कहाँ पढ़ते हैं. ओके तो आइना क्वेश्चन वर्ड वेयर. तदरुसु आप पढ़ते हैं. अंता यू. अंता इसके अंदर भी अंडरस्टूड है, इस तरह अलग भी बोलते हैं. अंता मीन्स यू. आप कहाँ पढ़ते हैं. आइना तदरुसु अंता. वेयर डू यू स्टडी. ओके अब्दुल रहमान इज आंसरिंग अदरुसु फिल जामियातिल उस्मानिया. अब्दुल रहमान क्या जवाब दे रहा है. अदरुसु फिल जामियातिल उस्मानिया. आई स्टडी इन उस्मानिया यूनिवर्सिटी. अदरुसु I study फिल जामियातिल उस्मानिया इन उस्मानिया यूनिवर्सिटी. मैं उस्मानिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ. मैं उस्मानिया यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ. तो तदरुसु यू स्टडी जैसे वर्ब है. तदरुसु यू स्टडी. अदरुसु मैंने आई स्टडी. तदरुसु आप पढ़ते हैं या तुम पढ़ते हो. अदरुसु मैं पढ़ता हूँ. इस तरह है अरबी में अल्फाज. फी मैंने इन जामियातुल उस्मानिया उस्मानिया यूनिवर्सिटी. जामिया मैंने यूनिवर्सिटी. उस्मानिया उस्मानिया. तो मैं उस्मानिया यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ. नेक्स्ट अब्दुल्ला इज आस्किंग अगेन फी अय्यी सना. अब्दुल्ला फी अय्यी सना. कौन से साल में. कौन से साल में पढ़ते हो आप. कौन से साल में है आप. इन विच ईयर. या यू कैन जस्ट आस्क विच ईयर. क्योंकि डिग्री हो तो 3 इयर्स के होते और एम ए पी जी वगैरह है तो 2 साल के होते. फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर. डिग्री में हम बोलते हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल ईयर. मैं फाइनल ईयर में हूँ. तो फिर अय्यी सनती कौन से साल में पढ़ते हो यूनिवर्सिटी में. इन विच ईयर. कौन से साल में. अब्दुल्ला इन विच ईयर. विच ईयर. अब्दुल रहमान इज आंसरिंग फिस सनतिल ऊला मिनल माजिस्टर. फिस सनतिल ऊला फर्स्ट ईयर में. फी इन सना ईयर. ऊला फर्स्ट ईयर. मिनल माजिस्टर ऑफ मास्टर्स. माजिस्टर. तो माजिस्टर अरबी में पीजी कोर्स को कहते हैं माजिस्टर. कोई माजिस्टर मैं मास्टर्स डिग्री के फर्स्ट ईयर में हूँ. जैसे एम ए एम कॉम एम बी ए ये पूरे क्या है मास्टर्स डिग्री है. एम एस सी. सो इन द फर्स्ट ईयर ऑफ मास्टर्स. तो क्वेश्चन था फिर ये सना कौन से साल. तो अब्दुल रहमान क्लियरली कह रहा है फर्स्ट ईयर में हूँ मास्टर्स डिग्री के. सो इन द फर्स्ट ईयर ऑफ मास्टर्स. इन द फर्स्ट ईयर ऑफ मास्टर्स. मास्टर्स मैंने पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन. मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हूँ मैं. ओके now inshallah we will study we will stop here because this dialogue is quite a little long, so we will stop here. Inshallah we will study the remaining part in the next session inshallah. Till then ma'assalama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.